क्या आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गया है? ऑन करने के बाद आपके वॉशिंग मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा, चल नहीं रहा है पूरी तरीके से, आपके वॉशिंग मशीन बंद हो गया है और आप उसे अपने घर बैठे ही खुद से रिपेयर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बहुत ही सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके दिखाएंगे कि किस तरीके से अपने घर बैठे ही अपने डबल खन वाला मैनुअल सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग कर सकते हो बिना किसी टेक्नीशियंस या मैकेनिक को बुलाए। सिंपल, आपके पास एक टेस्टर होना चाहिए और एक छोटे से वायर के टुकड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर दोनों चीज है आपके पास तो इतना आसान तरीके में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अपने घर बैठे ही सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की फॉल्ट को पहचान लोगे, रिपेयर भी कर सकते हो। अगर आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल नहीं चल रहा है, बंद हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है, तो कैसे करना है चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन की फॉल्ट को पहचानोगे। सबसे पहले अपने वॉशिंग मशीन में जो केबल लगे होते हैं उस केबल को देखो। बिजली की बोर्ड में जो प्लग लगे हैं उसे एक बार स्विच ऑन करके चेक कर लो। नहीं चला तो प्लग निकालो। निकालने के बाद यहाँ पर हमें टेस्टर लगाकर चेक करना होता है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि हमारा टेस्टर यहाँ पर जल रहा है या फिर नहीं। देख सकते हो तो टेस्टर यहाँ पर जल रहा है, लेकिन फिर भी ये कंफर्म नहीं होता कि हमारा स्विच बोर्ड ठीक है। तो इसके लिए हम घर में जो और उपकरण चलाते हैं जो बिजली की बोर्ड से चलता है उसे हम इस सॉकेट पर लगाकर चेक करते हैं कंफर्म करने के लिए। जैसे एक बल्ब होल्डर जो कि बिजली की बोर्ड से हमें इसको लगाकर चेक करना है। तो पहले स्विच ऑफ कर देते हैं, इसकी प्लग लगाते हैं, अब स्विच ऑन करते हैं। के बाद देखते हैं कि हमारा जो बल्ब होल्डर है वो बल्ब है वो अच्छे से चल रहा है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा ये जो बिजली का बोर्ड में जो सॉकेट है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा उपकरण नहीं है जो बिजली की बोर्ड में जलते हैं तो आपको मैं एक जुगाड़ तरीके यहाँ पर दिखाता हूँ। उसके लिए हमें सिंपल इस टेस्टर को ही बनाना पड़ेगा। ये देखिए एक छोटे से वायर का टुकड़ा जो कि मैं वीडियो बनाते समय दिखाया था। तो एक वायर के टुकड़े को इस तरीके से हमें इस टेस्टर में बांध देना है। ये देख सकते हो आप। इसके बाद हमें पहले तो इसका स्विच ऑफ रखना है। ऑफ रखने के बाद यहाँ पर हमें ये देखिए तरीके से एक वायर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद हमें इसकी दूसरी वायर इस तरीके से लगाना है। अब स्विच को ऑन करके ये चेक करना है कि हमारा जो टेस्टर है वो जला या नहीं। चलिए मैं इसको जूम करके करीब से दिखाता हूं। तो ये देखिए हमारा जो टेस्टर है बिजली की बोर्ड में जल रहा है। इस तरीके से आप कंफर्म कर लोगे कि आपकी जो बिजली की बोर्ड की जो सॉकेट है वो ठीक है या फिर खराब है। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं। ये स्विच ऑफ करना है पहले, उसके बाद आप इस टेस्टर को इजीली निकाल सकते हो। जब ये कंफर्म हो जाए कि आपकी जो स्विच बोर्ड है वो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद वॉशिंग मशीन को किस तरीके से चेक करना है चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमें आना है अपने वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड। यहाँ पर जो कवर लगे होते हैं उसमें छोटे छोटे पैच लगे होते हैं जिसे आप टेस्टर या फिर पेचकस की मदद से खोल दोगे। तो मैंने यहाँ पर इसको खोल दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप इस तरीके से पेचकस या टेस्टर की हेल्प से खोल सकते हो। जब आप इसके पीछे की स्क्रू निकाल दें उसके बाद ये पीछे वाला कवर तरीके से खींचते हैं तो खींचकर निकाल सकते हो। अब आप देखेंगे कि आप अपने वॉशिंग मशीन में कई सारे तार इसके अंदर होते हैं, तो उनके एक एक वायर को बिल्कुल ध्यान से देखिए कोई वायर कहीं से कटा है या नहीं कटा है। तरीके से चेक कर लो। आपको जरूर आपके वॉशिंग मशीन में कुछ तार कटे हुए दिखेंगे। नीचे में देख लो। अगर नीचे में आपको नहीं दिखता है तब आपको आपके वॉशिंग मशीन का ये ऊपर वाला पार्ट खोलना होगा। उसके लिए यहाँ पर इस ड्रेन सिस्टम में बंधे होते हैं रस्सी, उस रस्सी को खोलना है।
तो इस तरीके से जब आप इस रस्सी को खोल लो, उसके बाद आपको खोलना होगा इस पार्ट को। ये देखिए, ये ऊपर वाले पार्ट इजी निकल जाएंगे। कैसे निकालते हैं? तो इसमें भी कुछ छोटे छोटे पैच लगे होते हैं जिसको आप टेस्टर या पेचकस की मदद से खोल सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसकी पैच खोल दिया है। अब देखिए, ये जो पैनल होते हैं, कई बार तो चूहे वगैरह सबसे ज्यादा ऊपर में ही आकर जो है इसके तार वायर को काट देते हैं दोस्तों। तो आप अपने वॉशिंग मशीन की इस ऊपर वाले पार्ट को चेक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसको खोलना होगा। खोलने के लिए यहाँ पर सिंपल तरीके से ठोकेंगे तो ये यहाँ से लॉक होते हैं, ये लॉक फ्री हो जाएंगे। तब आप अपने वॉशिंग मशीन में यहाँ पर हाथ रखेंगे तो इस तरीके से इसके ऊपर वाले पार्ट को खोल सकते हो। जब आप अपने वॉशिंग मशीन में चेक करोगे तो कई सारे वायर आपके वॉशिंग मशीन में कटे होंगे जिसे आप जोड़ सकते हो इजी कलर से कलर और साइज को मिलाकर। ये देखिए, तो मैंने यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, हमारे वॉशिंग मशीन में भी कुछ यही फॉल्ट आया था जिसको मैंने देखिए कई सारे वायर हैं उसको टैपिंग कर लिया है साइज टू साइज मिलाकर। तो बहुत ही सिंपल और बिल्कुल आसान होते हैं। अगर आपके वॉशिंग मशीन में न नीचे वायर कटा है और न ही ऊपर वायर कटे हैं और न ही बिजली की बोर्ड खराब है, तो वॉशिंग मशीन में सबसे ज्यादा आने वाले कई बार फॉल्ट आते हैं इसकी केबल वायर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से रख देते हैं। हम आपको चेक कराते हैं आपके वॉशिंग मशीन में ये जो केबल होते हैं, ये देखिए, ये केबल खराब होने की वजह से आपके वॉशिंग मशीन नहीं चलते हैं। फॉर एग्जांपल दिखा दूं कि हमारा जो केबल वायर था, यहाँ से चूहा उसको काट दिया था जिसे हमने टैपिंग कर लिया है। अगर आप चेक करो आपके वॉशिंग मशीन की केबल को, ध्यान से देखो कहीं से तार वगैरह नहीं कटे हैं या फिर कटे हैं तो उसको आप फिर से वापस काट कर जोड़ सकते हो। अगर आपके वॉशिंग मशीन में कोई भी केबल यहाँ से नहीं कटा है तो सिंपल इस केबल को चेक करने का काफ़ी आसान तरीका दिखाता हूँ। तो आप इस केबल के लास्ट हिस्से को देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर इनमें वायर लगे होते हैं जो कि एक ग्रीन कलर का वायर है, एक लाल कलर का वायर है और एक ब्लैक कलर का वायर है। तो ये वाला वायर अर्थिंग का होता है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ से सिंपल इसके दोनों तार को आपको काटना होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। देखिए आपको क्या करना है, हम आपको दिखा देते हैं। तो ये ग्रीन वाले वायर को आप छोड़ दो, ये अर्थिंग के वायर होते हैं। और यहाँ पर ये जो ब्लैक और रेड वाले वायर है उनको काट के अलग कर ले। तो मैं यहाँ से इसको खोल देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर सिंपल एक टेस्टर का और एक छोटे से वायर का यूज करना है। ये मैं तार को थोड़ा आगे से छिल दिया हूं, उसके बाद हम इसको टेस्टर में इस तरीके से बांध देते हैं। ये देखिए, अब ये जो वायर है दोस्तों, उसको हम इस तार को इसमें जोड़ देते हैं, या फिर इस तार को इसमें नहीं भी जोड़ेंगे तो इस तार को हम यहाँ से खोल देते हैं और इस तार को इस तरीके से हम जोड़ देते हैं इसके साथ, टेस्टर के साथ। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको अब रख देते हैं यहीं पर। अब हमें सिंपल इसकी प्लग वायर को बिजली की बोर्ड में लगाकर चेक करना होगा क्या हमारा वॉशिंग मशीन का ये लीड वायर ही तो खराब नहीं है। इसे कंफर्म करने के लिए हमें इसको बिजली की बोर्ड में पावर देना होगा। चलिए मैं इसको बिजली की बोर्ड पे लगाकर पावर दे के देखते हैं। तो मैंने इसे बिजली की बोर्ड पे लगा दिया है। स्विच ऑन करता हूं। ऑन करते ही आपको मैं इस पे जूम करके दिखाता हूं। हमारे जो टेस्टर है उसमें पावर आ गया है, ये देखिए। इस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन की केबल को कंफर्म कर लोगे। इस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन की इस केबल वायर को चेक कर लोगे, वो भी सिंपल एक टेस्टर की मदद से। इतना आसान होता है। कई बार सिंपल केबल वायर ही खराब हो जाते हैं अंदर से, तो आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चलते हैं। तो इस तरीके से सिंपल एक टेस्टर से चेक कर सकते हो। अगर आपकी वॉशिंग मशीन का केबल खराब हो गया है तो इसे मार्केट से नया लाने के बाद सिंपल आपने इसके दोनों वायर जहाँ से काटे हैं वहीं से एक नया केबल के वायर को उसको जोड़ देना है दोस्तों। एक एक वायर होते हैं, कोई बहुत ही टेक्नोलॉजी
या फिर टेक्निकल का काम नहीं है, सिंपल देख सकते हो कि एक वायर को आप नए केबल के वायर को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद उसमें टैपिंग कर देना। चलिए मैं यहाँ से टैप कर देता हूँ। तो ये देख लो हमने इनके दोनों वायर में टैपिंग कर दिया। इस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन की पूरे एक एक वायर को चेक करोगे, कहीं ना कहीं आपको तार कटे हुए मिलेंगे ऊपर या नीचे, या तो फिर आपकी वॉशिंग मशीन का ये केबल वायर खराब होगा जिसे आप नया केबल लगाकर ठीक कर सकते। फिर अभी आपने देखा कितना आसान तरीके से सिंपल एक टेस्टर और एक छोटे से वायर की मदद से आप घर बैठे ही अपने वॉशिंग मशीन की फॉल्ट को पहचान सकते हो और ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सके। हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक पर नई जानकारी लेकर।